गुड मॉर्निंग 10th क्लास। ये है वर्कशीट नंबर 88, डेट है 16 फरवरी 2022। कल की छुट्टी थी इसलिए मैंने वर्कशीट नहीं भेजी, तो आज मैं एक साथ वर्कशीट भेजूँगी दोनों। ठीक है, वर्कशीट हमारी आ रही है वैश्वीकरण से, अर्थशास्त्र से। उपविषय हमारा विश्व व्यापार संगठन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, और वैश्वीकरण का प्रभाव। विश्व व्यापार संगठन WTO एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। मतलब जब एक देश दूसरे देशों के साथ व्यापार करता है वो कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, और उसको ऐसा बना देना कि सब लोग आसानी से कर सकें व्यापार। ये विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य है। विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और देखता है कि नियमों का पालन हो। वर्तमान में विश्व के लगभग 160 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। हमारा देश भारत भी इसका सदस्य है। फिर है वैश्वीकरण का प्रभाव। ये विश्व व्यापार संगठन 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। प्रभाव क्या है वैश्वीकरण के? पहला है वैश्वीकरण और उत्पादकों जो सामान बनाते हैं, स्थानीय एवं विदेशी, और उसी जगह के और दूसरी जगह के उसी जगह के रहते स्थानीय, मतलब उसी देश के, और विदेशी जो दूसरे देश से संबंधित हैं के बीच बेहतर प्रतिस्पर्धा, मतलब बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है। उपभोक्ता जो सामान खरीदते हैं, विशेषकर शहरी क्षेत्र में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। जो अमीर वर्ग के उपभोक्ता हैं उनको लाभ हुआ है। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प हैं और वे अब अनेक उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। पहले हमारे पास ज़्यादा विकल्प नहीं था, अब हमारे पास बहुत विकल्प है। कोई सामान महंगा है, हमें अगर पसंद नहीं आता तो हम दूसरा ले सकते हैं, है ना, क्योंकि हमारे पास विकल्प है, ऑप्शन है। परिणाम तो ये लोग पहले की तुलना में आज अपेक्षाकृत उच्चतर जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं। दूसरा, उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। साथ ही इन उद्योगों कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां समृद्ध हो गई हैं। तीसरा, अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियां बड़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई हैं। जो भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां, इससे कंपटीशन से उनको फ़ायदा हुआ है। इन कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी, नई टेक्नोलॉजी और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया है और अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाया है। कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग कर लाभ अर्जित किया है, और दूसरे देशों की कंपनियों के साथ भी उन्होंने सहयोग करके लाभ कमाया है। चौथा है वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में भरने के योग्य बनाया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो दूसरे देशों में भी अपना व्यापार फैलाती हैं। टाटा मोटर्स मोटर गाड़ियाँ, इन्फोसिस IT, रेनबैक्सी दवाइयाँ, एशियन पेंट्स पेंट, सुंदरम फास्टनर्स, नट और बोल्ट कुछ ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जो विश्व स्तर पर अपने क्रियाकलापों का प्रसार कर रही हैं। पाँचवें, वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियों, विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, मतलब इंटरनेट और टेलीफोनिक टेक्नोलॉजी वाली कंपनियों के लिए नए अवसरों का सृजन किया है। भारतीय कंपनी द्वारा लंदन स्थित कंपनी के लिए पत्रिका का प्रकाशन और कॉल सेंटर इसके उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त आंकड़ा प्रविष्टि, मतलब डाटा एंट्री, जब डाटा डालते हैं कंप्यूटर में, लेखाकरण, प्रशासनिक कार्य, इंजीनियरिंग जैसी कई भारत जैसे देशों में सस्ते में उपलब्ध है और विकसित देशों को निर्यात की जाती है। जब हम कोई भी सामान अपने देश से दूसरे देश में भेजते हैं तो कहलाता है निर्यात, और जब मंगाते हैं तो कहलाता है आयात। ये है हमारा आज का टॉपिक। ये जो क्वेश्चन है 5 नंबर में पूछा जा सकता है, और विश्व व्यापार संगठन जो है वो 3 नंबर में पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन पर नोट लिखो 3 नंबर में, और निम्न पर वैश्वीकरण क्या प्रभाव? उपभोक्ता जो सामान खरीदते हैं और स्थानीय कंपनियां। ये क्वेश्चन भी 3 नंबर में पूछा जा सकता है। पूरा वैश्वीकरण का प्रभाव जो है वो 5 नंबर में पूछा जा सकता है। तो चलिए आज की वर्कशीट में इतना ही।